यह कहानी है दो लकड़हारे कलुआ और भोलाराम की। भोलाराम और कलुआ दोनों एक ही गांव के थे और अपने गांव के पास वाले जंगल में जाकर लकड़ियां काटने का काम किया करते थे। एक दिन भोलाराम और कलुआ दोनों ही पेड़ काटने के लिए जंगल जाते हैं। इस पेड़ की लकड़ियां मैं काटूंगा। पर कलुआ, इस पेड़ के पास पहले मैं आया था तो इस पेड़ की लकड़ियां मैं ही कटूंगा। पेड़ के पास आने से क्या होता है? पहले इस पेड़ को मैंने देखा था, इसीलिए मैं इस पेड़ की लकड़ियां काटूंगा। कलुआ भोलाराम से बहस कर कर वह पेड़ नहीं काटने देता है। भोलाराम बहस को आगे ना बढ़ाकर दूसरे पेड़ की लकड़ियां काटने चला जाता है। एक दिन भोलाराम लकड़ियां काटने जंगल में जाता है तो वह देखता है कि एक बंदरिया पेड़ के नीचे मरी हुई पड़ी है और उसका बच्चा उसी पेड़ पर बैठा है। भोलाराम उस बंदरिया को एक गड्ढे में दफना देता है। भोलाराम अब जब भी लकड़ियां लेने जंगल जाता है तो एक रोटी का टुकड़ा उस मासूम बंदर के बच्चे के लिए लेकर जाता था। रोज की दिनचर्या के हिसाब से कलुआ लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाता है। जल्दी से लकड़ियां काट लेता हूं, नहीं तो फिर वह भोलाराम आ जाएगा और मेरा दिमाग खराब करेगा। अरे कलुआ, ये पेड़ मत काटो। इस पेड़ पर एक मासूम बंदर ने अपना घर बनाया हुआ है। तुम कोई और पेड़ काट लो। अरे भोलाराम, मेरा दिमाग मत खराब कर। मैं यही पेड़ काटूंगा और तुझे इस बंदर की इतनी ही चिंता हो रही है तो आज तो पूरा दिन लकड़ियां काट कर मुझे दे दो, तो मैं फिर यह पेड़ नहीं काटूंगा। भोलाराम को पता था कि कलुआ को कितना भी समझा ले पर वो उसकी बात नहीं मानेगा। इसीलिए भोलाराम पूरे दिन लकड़ियां काटता है और उन लकड़ियों को कलुआ को दे देता है। कलुआ वह सारी लकड़ियां लेकर अपने घर चला जाता है। कलुआ वह सारी लकड़ियां लेकर अपने घर चला जाता है। भोलाराम बिना लकड़ियां लिए हुए ही अपने घर लौट जाता है।
अगले दिन जब भोलाराम लकड़ियाँ काटने जंगल में जाता है तो वह देखता है कि कलुआ उसी पेड़ को काट रहा था जिस पर वह मासूम बंदर का बच्चा बैठा हुआ था। अरे कलुआ, तुझे मैंने मना किया है ना, इस पेड़ को क्यों काट रहा है? कोई और पेड़ काट लो, इस पर उस मासूम का घर बना हुआ है। भोलाराम, ये मेरी परेशानी नहीं है, मैं तो यही पेड़ काटूंगा। इस पेड़ के कट जाने से बंदर किसी और पेड़ पर अपना घर बना लेगा। भोलाराम के मना करने पर भी कलुआ बंदर के घर वाले पेड़ को ही काटता रहता है। भोलाराम के समझाने पर भी कलुआ समझता नहीं है। भोलाराम समझ जाता है कि कलुआ को समझाना मुश्किल है। वह आगे जंगल में पेड़ काटने चला जाता है। भोलाराम जब लकड़ियाँ काटकर लौट रहा था तभी वह देखता है कि वह बंदर वाला पेड़ कटा हुआ है और वह बंदर उस पेड़ के नीचे पेड़ की टहनियों में दबा हुआ है। भोलाराम उन पेड़ की टहनियों को हटाता है और उस छोटे बंदर के बच्चे को उस पेड़ के नीचे से निकालता है। बंदर का बच्चा टहनियों से चोट लगने के कारण बेहोश हो गया था। भोलाराम उस बंदर के बच्चे को पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद वह बंदर का बच्चा होश में आ जाता है। भोलाराम उस मासूम बंदर के बच्चे को अपने कंधों पर उठाता है और अपने घर ले आता है। भोलाराम अपने घर उस बंदर के बच्चे को लाकर उसका खूब देखभाल किया करता है। भोलाराम कलुआ के घर जाता है और कलुआ से कहता है, अरे कलुआ, मैंने तुम्हें कहा था उस पेड़ को मत काटो, पर तुमने इस पेड़ को काटा, बेचारे उस मासूम बंदर को बेघर कर दिया। अरे ओ भोलाराम, मैंने सुना है कि तू उस बंदर के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आया है। तेरा पेट तो बड़ी मुश्किलों से भरता है। अब एक बंदर भी पाल लिया तूने, और तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि मैं कौन सा पेड़ काटूंगा और कौन सा नहीं। कलुआ भोलाराम को पकड़कर उसकी पिटाई कर देता है। और आज के बाद इस गांव वाले जंगल के पेड़ काटने की हिम्मत भी मत करना। भोलाराम अपने घर चला जाता है और वहां उस छोटे बंदर के बच्चे से कहता है, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, इस गांव से हमारा बोरिया बिस्तर उठ चुका है। भोलाराम रोज उस बंदर के बच्चे से इंसानी भाषा में बातें करता है, जिससे वह बंदर का बच्चा इंसानी भाषा सीख जाता है। भोलाराम एक लकड़हारा था, इसीलिए दूसरे गांव में बसने के बाद भी भोलाराम लकड़हारे का ही काम किया करता था। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर गए। अब वह बंदर का बच्चा भी बड़ा हो चुका था। भोलाराम पेड़ काटता और वह छोटा बंदर का बच्चा भी भोलाराम के साथ उसकी पेड़ काटने में मदद किया करता।
दिन भोलाराम और बंदर जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। भोलाराम काफी थका हुआ था, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वह बंदर भी भोलाराम की गोद में सो जाता है। उस राज्य की रानी जंगल में फूल तोड़ने आई थी, तो वह देखती है कि एक छोटा सा प्यारा सा बंदर और एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। वह रानी उस पेड़ के पास जाकर भोलाराम से कहती है, अरे यह बंदर तो कितना मासूम है, क्या यह बंदर तुम्हारा है? जी, ये बंदर मेरा ही है। हम दोनों लकड़ियां काटने आए थे और थक गए थे, तो सोचा इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर ले। यदि आपको कोई परेशानी हुई हो तो हमें माफ कीजिएगा। तुम लकड़हारे का काम करते हो? यदि तुम चाहो तो हमारे साथ हमारे महल में किसी अस्तबल में या महल का कोई और काम कर सकते हो, और साथ में तुम इस मासूम बंदर को भी रख सकते हो। भोलाराम रानी के साथ उस बंदर को लेकर राजमहल में चला जाता है। भोलाराम उस राजमहल में जो भी काम उससे होता था वह करता था। भोलाराम को उस राजमहल में रहते रहते कुछ दिन बीत गए। एक दिन महल में एक चोर रानी का हार चुरा लेता है। जब वह चोर रानी का हार चुरा रहा था, तब वह बंदर उस चोर को देख लेता है। जब रानी को पता चलता है कि रानी का हार जहां उसने रखा था वहां नहीं है, तब रानी राजा के पास जाती हैं और राजा से कहती हैं, महाराज, मेरा 9 लक्खा हार चोरी हो गया है। मैंने सारे महल में ढूंढ लिया, पर ढूंढने पर भी मुझे अपना हार नहीं मिला है। महारानी, ये बहुत कठिन विषय है। ऐसे महल के लोगों पर हम शक नहीं कर सकते और ना ही उस चोर को ऐसे छोड़ सकते हैं। राजा सभी महल में काम करने वाले को इकट्ठा करते हैं और उनसे पूछते हैं, फिर भी रानी का हार नहीं मिलता है। तभी बंदर आकर बोल पड़ता है, महारानी का हार सफाई कर्मी महेश ने चुराया है। बंदर के इतना कहते ही जिसने रानी का हार चुराया था वह व्यक्ति हार निकालकर राजा के सामने रख देता है और राजा से माफी मांगने लगता है। बोलते हुए बंदर को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ जाते हैं।
और आश्चर्य भरी नजरों से उस बंदर को देखने लगते हैं। भोला राम, ये बंदर बोलने कैसे लगा? महाराज, इस बंदर से मैंने बचपन से ही इंसानी भाषा में ही बात की है, इसीलिए इस बंदर को इंसानी भाषा आती है और ये इंसानी भाषा समझता है। हाँ महाराज, मैं इंसानी भाषा समझता भी हूँ और बोलता भी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज से तुम हमारे महल के गुप्तचर के रूप में काम किया करना। भोला राम उसके बाद से ही महल में गुप्तचर का काम किया करता है।